हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ नीतू बिष्ट की बहन पूनम बिष्ट के व्लॉग के ऊपर, क्योंकि पूनम बिष्ट के व्लॉग में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिस पे मैंने सोचा कि एक रिएक्शन वीडियो तो देखना बनता है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आएगा। बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप करना। लेकिन इसी के साथ आप लोगों के साथ मैं अपनी एक प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैंने अपनी पेरेंटिंग जर्नी में इनिशियल डेज पे अपने लिए लिया था, और वो है ये प्यारी सी बुकलेट्स। जी हाँ, ये उन प्यारी प्यारी बहनों के लिए है जिनके बेबीज़ अभी छोटे हैं, प्ले ग्रुप में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, 2.5, 3, 4 साल के बच्चे हैं। तो आप लोगों को मैं बस यही एडवाइस करूंगी कि बच्चों को गैजेट से दूर रखो, स्क्रीन टाइम बिल्कुल मत दो। लेकिन ये बुकलेट्स उनके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अपनी पेरेंटिंग जर्नी में मैंने इन बुक्स का बहुत यूज़ किया है। और जब मुझे आज ये मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बुक्स है, और प्राइस इतने रीजनेबल है कि जब आप लोग इस प्राइस को चेक करोगे आप बोलोगे सिर्फ इतने से में 6 बुकलेट्स। और इन बुकलेट्स में आपको मिलेंगे वाइल्ड एनिमल्स के नेम, साथ में बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स से एनिमल्स के नेम के, तो बच्चे ना बहुत खुश होते हैं। साथ में आपको मिलेंगे इसमें लेटर्स, जी हाँ, A to Z पूरे लेटर्स हैं इसमें आपको मिलेंगे फ्रूट्स नेम, तो बच्चों को फ्रूट्स की पहचान भी हो जाती है। और इनकी फ़ोटोज़ देख के ना बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनके छोटे छोटे हाथों में ये बुक्स फिट भी आ जाती हैं। ये है नंबर्स नेम, इसमें है आपका वेजिटेबल्स नेम, ठीक है, इसमें है आपका बर्ड्स नेम। तो ये बुकलेट्स आप बच्चों के लिए ज़रूर लो, मस्ट बाय है, बहुत रिजनेबल रेट पे है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक रहेगा पिन, वहाँ से ले लेना, वरना मेरी वीडियो का आप लोग पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना मेरे चैनल का, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ले लो। इसी के साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो रावत फैमिली में तो शादी हो गई है अब खत्म, लेकिन अब नीतू की मायके वाली फैमिली में शहनाइयाँ बजने की तैयारियां होने वाली है। फिलहाल आप लोगों को बहुत ही जल्दी यानी कि अगले महीने में पूनम की एंगेजमेंट देखने को मिलेगी। जी हाँ, पूनम के व्लॉग के माध्यम से हमें ये बात पता चली है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल में पूनम की एंगेजमेंट है। अभी पूनम का रोका हुआ था और अब होगी फाइनल एंगेजमेंट, जिसके लिए पूनम जोर शोर से सेविंग और तैयारियां कर रही हैं। आप लोगों को एक बात और बताती हूँ कि अभी लास्ट व्लॉग में पूनम को रोहित ने एक LV का एक स्लिंग बैग गिफ्ट किया है, जिस गिफ्ट के बाद ना पूनम के ना डबल एक्सप्रेशन थे। खुश भी हो रही थी और टेंशन में भी आ रही थी। खुश इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो उसकी पसंद का बैग था, जो कि आई थिंक उसने विश लिस्ट करके रखा था कि इन फ्यूचर मुझे ये चाहिए। ये एथनिक और क्या बोलते हैं वेस्टर्न दोनों ड्रेस के साथ चल जाएगा। और दुखी इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो बैग बहुत कॉस्टली था और नेक्स्ट मंथ में उसकी एंगेजमेंट है, तो उसकी ना डबल चीज़ें हो रही थी। और रोहित जो कि बहुत टाइम से ये स्पेशल गिफ्ट देने के लिए पूनम को सेविंग कर रहा था, जिसको गिफ्ट करते हुए रोहित के चेहरे पे भी एक अलग ही मुस्कान थी, एक अलग ही प्यार था। क्योंकि जब कोई अपने किसी करीबी को कोई गिफ्ट देने के लिए पैसे इकट्ठा करता है और उसके बाद वो देता है तो उसको एक बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। पूनम का कहना ये है कि मैंने कभी LV का कोई भी ब्रांड का कोई भी चीज़ नहीं ली, मुझे अधिकतर जो है गिफ्ट मिल जाते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मैं खुद कमाऊं और अपने ऊपर खुद खर्च करूं। मतलब कि मुझे किसी से लेना ना पड़े या मैं ये उम्मीद ना करूं कि मुझे कोई दिलाए, मैं खुद मेहनत करूं और अपनी इच्छाएं जो हैं वो पूरी करूं। तो रोहित के इस प्यारे से गिफ्ट को देख के ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हुई और रोहित की जम के तारीफ हो रही है कमेंट सेक्शन में। लेकिन रोहित से ज़्यादा पूनम की भी तारीफ हो रही है। एक बहुत ही प्यारा कमेंट पूनम की वीडियो के नीचे आया था, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर पूनम को बोल रही थी कि पूनम ने प्यार और पैसे में प्यार को चूज किया, वरना पूनम जिस मुकाम पे अभी है आप जानते हैं कि एक नोन नेम है, एक नोन फेस है, उसे बहुत अच्छे अच्छे मिल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उसने एक मिडिल क्लास फैमिली के
एक सीधे साधे से लड़के को चूज़ किया क्योंकि उसके साथ उसका 8 साल का रिलेशनशिप था, 8 साल का कमिटमेंट था। यहाँ लोग फेम आते ही सब कुछ भूल जाते हैं। वहाँ पे पूनम ने अपने प्यार को अपने फेम से ऊपर रखा, अपने कमिटमेंट को अपने फेम से ऊपर रखा। तो इसने पैसे को नहीं, प्यार को तवज्जो दी, और इसीलिए पूनम की बहुत रिस्पेक्ट की जा रही है कमेंट सेक्शन में। उसके इस डिसीज़न को बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पूनम ने एक तरीके का, कहते हैं ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि लाइफ में चाहे इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन प्यार से बढ़कर, कमिटमेंट से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो एक बार अगर मैं कोई कमिटमेंट कर लूँ तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। इसी के साथ नेक्स्ट मंथ में पूनम की एंगेजमेंट भी है, जिसकी वो तैयारियां कर रही है, पैसे जोड़ रही है। बहुत सारे सवाल हैं पूनम के ससुराल वालों को लेके, जैसे कि सबसे पहला सवाल ऑडियंस का बार बार यही खड़ा हो रहा है कि रोहित जीजू करते क्या हैं। बहुत टाइम लिया पूनम ने रोहित जीजू का फेस रिवील करने के लिए, तो अब रोहित जीजू का बैकग्राउंड क्या है, रोहित जीजू करते क्या है, शायद हो सकता है कि इसके लिए भी पूनम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए जहां पे आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब मिले। फिलहाल पूनम ने अपने इन लॉज के साथ भी एक वीडियो डाला, वो था उनका कार का वीडियो, जहाँ पे कार खरीदी है रोहित जीजू ने। जी हाँ, रोहित जीजू की फैमिली ने कार खरीदी है, जिस कार के डिलीवरी के लिए रोहित के पेरेंट्स, रोहित और पूनम वहाँ पे मौजूद थे। इतने ग्राउंडेड लोग हैं रोहित के पेरेंट्स। रोहित तो आपने देखा ही है ना, जितना भी अभी तक हमने वीडियो में देखा है वो बहुत ज़्यादा सीधा साधा सा बिल्कुल वैसा लड़का है। उसके सामने पूनम ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा तेज लगती है, राइट। और उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल उसके तरह हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने प्यारे पेरेंट्स हैं। जब कार की डिलीवरी हो रही थी तो पूनम ने उनकी जो मदर इन लॉ है उनको सीट पे बिठाया, ड्राइविंग सीट पे, और बोला मम्मी आप, मम्मी तो नहीं सॉरी आंटी बोला। हाँ, इस आंटी वाले वर्ड के लिए भी पूनम को बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं ऑडियंस की कि ये क्या है आंटी आंटी, अब तो ऑफिशियली रोका हो गया है, मम्मी बोलने की आदत डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन पूनम अभी आंटी अंकल ही बोल रही है। तो वहाँ पे पूनम उनको बैठा रही थी, तो एक हाथ पे वीडियो बना रही थी, तो उसने अपनी मदर इन लॉ का पर्स पकड़ लिया, लेकिन पीछे से उनके फादर इन लॉ ने बोला कि नहीं बेटा तू वीडियो बना ले, पर्स मुझे पकड़ा ले। तो मतलब पूनम की इस व्लॉगिंग के काम को, सोशल मीडिया के काम को रोहित के पेरेंट्स भी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं कोई भी लड़की ना ससुराल में तभी काम कर पाती है और अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बेसिकली तभी ग्रो कर पाती है जब उसके साथ उसके फैमिली का, उसके पार्टनर का सपोर्ट होता है। तो रोहित के पेरेंट्स का ये वाला जेस्चर देख के तो कहीं ना कहीं ऑडियंस अब बेफिक्र हो गई है कि पूनम के व्लॉगिंग करियर को या सोशल मीडिया के करियर को वो लोग जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। बीच में काफ़ी तरीके की रूमर्स उड़ी थी कि उन लोगों को पूनम का ऐसा काम करना पसंद नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनके लिए लेटर्स, कहानी, किस्से सुने होंगे। देखिए, लिखना किसी के लिए बहुत आसान होता है, बट क्या वो रियलिटी है, इस चीज़ को तो वक्त डिसाइड करता है, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने वाला इंसान को आप जानते नहीं कि ये कहाँ से, क्या सोर्स है, क्या ये है, लेकिन हाँ उस लिखी हुई इंसान चीज़ों को हम लोग 100% सच मानने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि किसी भी आंखों देखी या लिखी पढ़ी चीज़ों पे आप अंधा विश्वास ना करें जब तक आपके पास उन चीज़ों के वैलिड प्रूफ ना हो। वरना स्टोरी राइटिंग तो आजकल यहाँ पे हर कोई कर रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 4-5 लाइनें किसी के बारे में लिखो और फिर वो लाइनें जो है हर जगह पे फ्लोट होने लगती है, राइट। तो पूनम के इन लॉस के बारे में भी ऐसी काफ़ी सारी खबरें आ रही थी कि पता नहीं इतना टाइम इसीलिए डिले हुआ, इतना टाइम इसीलिए डिले हुआ। लेकिन जब ये कार वाला वीडियो मेरे सामने आया, मैंने बैठ के पूरा व्लॉग देखा, तो मैं देख के समझ गई कि इन लॉस का पूरा सपोर्ट है पूनम को, क्योंकि वो लड़की हार्ड वर्किंग है। रोके में भी सारी की सारी तैयारियां उस लड़की ने अकेले करी थी और किसी को निराश नहीं किया था। ब्राइड मतलब ऑब्वियसली उसका स्पेशल डे था, ग्रूम और ब्राइड, वुड बी ग्रूम वुड बी ब्राइड, उसका स्पेशल डे था, लेकिन उसके बावजूद एक टांग पे खड़ी हुई वो सारे गेस्ट को अटेंड कर रही थी, सारे अरेंजमेंट्स देख रही थी, और उसका भी स्पेशल मोमेंट था। तो उसने अपने रोके में भी सब कुछ अच्छे से अकेले ही संभाला था। इसी तरीके से इंगेजमेंट में भी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही है।
राइट। तो ये चीज़ें उसके इन लॉज समझ रहे हैं और उसकी मेहनत भी देख रहे हैं, इसीलिए उसके काम को वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस सपोर्ट को देख के पूनम ने इस रिश्ते के लिए हाँ किया या हाथ थामा रोहित का, इन दोनों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे, क्योंकि लखन और नीतू ने रिश्तों के नाम पे, प्यार के नाम पे एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट किया है। उनकी जोड़ी इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है और उसका एकमात्र रीज़न ये है कि नीतू जितनी हार्ड वर्किंग है उतना ही लखन एक सपोर्टिव हस्बैंड है। उसी तरीके से अब पूनम और रोहित की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और पूनम भी हार्ड वर्किंग है और रोहित को भी उसको सपोर्ट करना है। अगर रोहित का सपोर्ट, रोहित की फैमिली का सपोर्ट पूनम के साथ ऐसे ही रहा तो हार्ड वर्क करने में पूनम भी पीछे नहीं हटेगी और इसी तरीके से वो भी आगे बढ़ती चली जाएगी और एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करेगी। वैसे ये 8 साल के रिलेशनशिप के बाद पूनम ने इज़्ज़त तो बहुत कमाई है, लेकिन इज़्ज़त कमाना और उसको सस्टेन रखना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो चीज़ें बस डिस्क्लोज़ हुई हैं, लेकिन आगे पूरी जर्नी बाकी है। तो ऑल द बेस्ट पूनम को, रोहित को, उनकी फैमिली को। इसी तरीके से आप लोगों की जो अभी हमें इतने स्वीट मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही बरकरार रहें। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही ग्रो करते रहें। तो देखते हैं आने वाले एंगेजमेंट में जो शिकायतें आप लोगों को रोके के वक्त हो रही थी, क्या वो शिकायतें दूर होती हैं और एंगेजमेंट में आप लोगों को एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलता है। वैसे इंटरेस्टिंग तो रहेगी ये एंगेजमेंट अप्रैल वाली। क्या बोलते हो आप लोग? चलो शर्त लगाएं। चलो बाद में लगाएंगे, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे शर्त लगाएंगे। कि पूनम ने अपने लास्ट कमेंट में एक चीज़ तो लिख दी थी कि वी आर फैमिली, हम फैमिली हैं और हम हमेशा रहेंगे। चलिए गाइस, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।